हुज्जाज इब्न यूसुफ हाफिज कुरान था। वो तहज्जुद की एक रकात में 10 सुपारों की तिलावत करता था, बाजमायत नमाज पढ़ाता था और शराब और जिना से दौड़ भागता था, लेकिन इंतहाई जालिम था। जब उसकी मौत आई तो इंतहाई अबरतनाक मौत आई। हजरत सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक ताबी बुजुर्ग थे, एक दिन मंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हुज्जाज एक जालिम शख्स है। इधर जब हुज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तो एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हुज्जाज का रंग गुस्से से सरख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हुज्जाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर, और जो अल्लाह तुझे ढेल दे रहा है उस पर मुस्कुराता हूँ। हुज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि उसे मेरे सामने ज़बाह कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रख कबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ए अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रजा पर राजी हूँ। ये हुज्जाज न मौत का मालिक है न जिंदगी का। जब हुज्जाज ने यह सुना तो बोला, इसका रख कबला की तरफ से फेर दो। जब कबला से रख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रख जिधर भी हो तो हर जगह मौजूद है, मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल उसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद उसे किसी पर मुसल्लत न फरमाना। जब आपकी जबान से ये जुमला अदा हुआ, इसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। हुज्जाज जब भी सोता, हजरत सईद बिन जबीर उसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा किया बिगाड़ा था। जवाब में हुज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। इसके साथ हुज्जाज को वो बीमारी लग गई, ज़महरीरी कहा जाता है। उसमें सख्त सर्दी कलीजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और उस कदर करीब रख दी जाती थीं कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उससे धागे के साथ बांधकर हुज्जाज के हल्क में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे एक मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए, हकीम भी भागने लगा। हुज्जाज बोला, तो किधर जाता है, इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग हुज्जाज। जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हजरत हुस्न बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। हुज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, इन पर जुल्म न करना, मगर तो बाज ना आया। आज हुज्जाज अबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट फूट चुका था। हजरत साद बिन जबीर रदियल्लाहु ताला अन्हु ताबी बुजुर्ग की वफात के 40 दिन बाद ही हुज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीजों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ हुज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हुई। अल्लाह जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं, अर्श हल जाता है। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे, आमीन।